सारे अलार्म जो हैं इस चक्की तो $70 का है। हाँ लड़की अभी बहुत भीड़ लगा रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और यहाँ पे मैं खोल रही हूँ वो गिफ्ट जो मेरी एक दोस्त ने मुझे दिया है, जो मुझे स्कूल में मिली थी और बहुत अच्छी सी टीचर है वो, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से जो है वो दूसरा स्कूल ज्वाइन करेंगी। तो जाने से पहले हम लोगों ने थोड़े से गिफ्ट्स एक्सचेंज किए। उन्होंने मुझे स्टारबक्स का कार्ड दिया, उसके साथ बड़ी खूबसूरत सी कैंडल दी और मैंने उनको जुनैद जमशेद का परफ्यूम दिया। तो बहुत से लोग जो हैं वो आपके बहुत पुराने दोस्त नहीं होते, बहुत मुख्तसर दौरानिए के लिए आपसे मिलते हैं, लेकिन अच्छी सी छाप आपके दिल पे छोड़ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि उनके साथ कांटेक्ट में रह सकूँ। तो यहाँ पे बन रहे हैं छोटे छोटे से गिफ्ट पाउचेस। मैंने आप लोगों को जो कैंडल्स दिखाई थी उनको अब जो है वो पैक करने का टाइम आ गया है। तो अब मैं हुसैन और सुहेरा की तरफ से उनके स्कूल में टीचर्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट बना रही हूँ। इस तरह के छोटे छोटे से जेस्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब जो है वो मेरी बेटी इस स्कूल से चली जाएगी और माशाल्लाह जो है वो तकरीबन 8 साल इस स्कूल में रही। 8 साल एक लंबा अरसा होता है, यानी कि उसकी किंडरगार्टन के टीचर से लेके उसके सीनियर क्लास के टीचर्स तक हर कोई उसे जानता है, स्कूल में प्रिंसिपल्स जानते हैं। तो बड़ा ही एक क्या कहना चाहिए, खट्टा मीठा सा एक टाइम होता है जिस वक्त आप स्कूल को छोड़ रहे होते हैं। नए स्कूल में जाने की एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, और पुराना जो आपका एक पूरा ग्रुप होता है, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, जानी पहचानी सी सराउंडिंग होती है, उसको छोड़ने का अफसोस भी होता है। तो बस जी इस तरह की जो है वो छोटी छोटी सी आपको चीज़ें करनी ज़रूर चाहिए और अपने बच्चों के साथ मिलकर करें ताकि वो भी सीखें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी और बड़ी बड़ी चीज़ें डालें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जिन्होंने $25 के या $50 के कार्ड्स जो हैं वो गिफ्ट में डाल के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर आप इतना बड़ा बजट नहीं रखते तो आप बस अपनी हैसियत के हिसाब से काम करें। असल मकसद ये है कि आपने अपनी अप्रिसिएशन शो करनी है, अपना लव शो करना है, और गिफ्ट का तो मकसद ही यही होता है कि आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। तो फाइनली सुहेरा की जो है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई और उसके बाद जो है वो अच्छा दिन गुजरा और हम आ गए घर। और नेक्स्ट मॉर्निंग है, ये ईद की मॉर्निंग, और ईद की मॉर्निंग हो तो आप जानते ही हैं कि उसको थोड़ा सा स्पेशल तो होना चाहिए। लेकिन आज का जो ईद का व्लॉग है ना, उसमें मेरी कुकिंग और दावत जो है वो मेरे घर पे नहीं है, वो कहीं और है। तो मैंने तो सुबह की इब्तिदा की कोई ख़ूबसूरत सी चीज़ से। जब तक गए सारे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, मैंने सोचा कि पीछे से एक अच्छा सा जो है वो सेंटर पीस बनाया जाए। और ये बड़ा आसान है, आपके पास कोई भी शीशे का बोल है जिसमें आप सालन डालते हैं, कुछ भी, उसको आप किसी डेकोरेटिव बोल में रखें, किसी खूबसूरत सी ट्रे में रख सकते हैं। और मेरे पास ये वाले, अगर आपको याद हो कि गुलाब के फूल मेरी एनिवर्सरी पे आए थे घर में और ये बिल्कुल सूख गए थे ऊपर से, लेकिन जब मैंने इनकी पेटल्स अलग की तो ये मिडिल में से जो है वो अच्छे खासे फ्रेश थे। तो आप देखें पानी में मैंने पेटल्स डाल दी हैं और ये ऑलरेडी खूबसूरत लगना शुरू हो गया है, क्योंकि बाहर से जो है वो उसका वाइट कलर और अंदर से रेड कलर बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट बना रहा है। तो जी अब आइंदा आपके पास कभी फूल आए तो आपने उनको वेस्ट नहीं करना है, उन्हें यूज़ करें और अपने टेबल के लिए बड़ा ही खूबसूरत सा सेंटर पीस खुद से घर में बनाइए। और अगर आप इतना बड़ा पीस नहीं बनाना चाहते तो आप छोटी छोटी सी कैंडल से भी जो है वो घर में बहुत अच्छा सा जो है वो एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सा लुक आता है। और अगर सेंटेड कैंडल्स हों तो उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। मैं तो आजकल, मैंने पहले भी बताया था, अगरबत्ती ज़रूर लगाती हूँ, उससे ऐसा लगता है कि पूरे घर में ही महक आ रही है, बहुत खूबसूरत। तो जी नाश्ता कोई ख़ास नहीं था, वही जो एक टिपिकल नाश्ता होता है वो हमने किया। और उसके बाद जो है वो मैंने बनाई ज़बरदस्त किस्म की जिंजर चिकन। इसका मैंने आपको पूरा
डिटेल्ड व्लॉग बना के दिया हुआ है, इसकी रेसिपी भी है। इंशाल्लाह ताला उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब आप कहेंगे कि ये ईद वाले दिन क्या पका रही हैं, और ये था जिंजर पाउडर, जिसकी वजह से जो है वो इसमें ख़ास जिंजर का फ्लेवर आता है। वैसे इसके अंदर फ्रेश जिंजर भी डलेगी जो बिल्कुल एंड में टॉप पे डलती है। तो अगर आप पकाते हुए इसके अंदर जिंजर का पाउडर डालेंगे ना, जिसे सौंठ कहते हैं, तो इतना डिफरेंट टेस्ट होता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो टेस्ट है किस चीज़ का, मगर वो अच्छा बहुत लगता है। तो जी हमने अपना पूरा पतीला पैक किया और उठा के जो है वो अब हम चल पड़े हैं। इस ईद पे हमने डिसाइड किया कि किसी एक फैमिली पे जो है वो ज़्यादा बोझ ना पड़े। वैसे तो हम सब खाना खिलाने के और मिलने के और बैठने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि अगर एक प्रॉपर दावत का इंतज़ाम करना हो ईद वाले दिन, तो आपको एक आध दिन पहले से ही लगना पड़ता है। तो हमने सोचा कि इस ईद पे हम करते हैं पॉटलक, यानी कि वन डिश। सब अपनी मर्ज़ी से, अपनी आसानी से जो बना सकते हैं वो बना के लाएँ, एक जगह पर मिल के बैठ के खाएँगे और ईद का मज़ा जो है वो दुबाला करेंगे। तो जी जैसे ही अटेंडेंस पूरी हुई, सब लोग आ गए, तो खाना गर्म करने का सेशन स्टार्ट हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे जो होस्ट होते हैं ना, वो बहुत काम करते हैं। कहने को तो पॉटलक होती है, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि पूरा किचन आपने यूज़ करना होता है, हर बर्तन इस्तेमाल करना होता है। और हमारी ये होस्ट जो हैं वो तो वैसे ही बहुत शौकीन है, बहुत सारा हमें पका के खिलाने के लिए। तो जी नान गरम हो रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही जो है वो चाय भी ऊपर रखी हुई है। हालांकि अभी तक हमने खाना नहीं खाया, लेकिन ये होगा कि जब तक हम खाने से फारिग होंगे तो चाय तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे जो है वो जिंजर चिकन भी अब गर्म होने के लिए रख दिया गया है। नान को काटेंगे और काट के जो है वो उसको रख देंगे हॉट पॉट्स में। तो साथ साथ आप काम करते जाएं और साथ साथ बातें भी करते जाएं, क्योंकि जब भी आपके घर में 30-35 लोगों की दावत होती है तो आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन्होंने पहले से ही बर्तनों का सेटअप किया हुआ है। जैसे ही गेस्ट आने स्टार्ट हुए, इन्होंने नान गरम किए और साथ में पैक कर दिए, सालन हल्की आंच पे गरम होने रख दिए। तो कोई एक आध पार्टी जो अभी आने वाली थी, बाय द टाइम वो पहुँचे सब कुछ रेडी था। तो हमेशा जो है दावतें प्लान के साथ करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए, बर्तनों को पहले से निकाल लेना चाहिए। और उस टाइम पे आपने दर उधर नहीं भागना कि मेरा ये चम्मच नहीं मिल रहा, मेरी ये प्लेट नहीं मिल रही। और इसी को जो है वो प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ चलना कहते हैं। और हमारी बड़ी बूढ़ियाँ, नानियाँ, दादियाँ इसको कहती थी सुगड़ापा, सलीका मंदी, और ये होनी चाहिए। और आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा? मैंने सुना है पाकिस्तान में बहुत गर्मी थी, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने ईद वाले दिन क्या किया, क्या स्पेशल पकाया, कौन लोग आपसे मिलने के लिए आए? ज़रूर ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छे और मज़ेदार किस्म के कमेंट्स आते हैं। एक हफ़्ता जो मैं गायब थी उसमें मुझे इतने डीएम आए कि आप कहाँ चली गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ चली गई थी। और ये जो मेरी बैठी हुई आवाज़ है, ये उसी ट्रिप का शाखसाना है, क्योंकि उसके एंड में जो है वो मेरी आवाज़ ऐसी हो गई। तो बस जी यहाँ पे जो है वो सारा खाना ज़बरदस्त तरीके से सर्व किया जा रहा है, और आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने हर चीज़ को जो है वो प्रॉपर्ली पहले से ही प्लान किया हुआ था। अगर आप लोग भी पॉटलक करते हैं और उसमें कोई ख़ास बात का ख्याल रखते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। लेकिन मेरी टिप्स यही हैं कि जब भी पॉटलक करें, इनफ क्वांटिटी में खाना पका के लेकर जाएं, ताकि सब लोग जो हैं वो एटलीस्ट आपकी डिश की एक एक सर्विंग तो ले सकें। ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी जो है वो 30 आदमियों की है और आप जो डिश लेके जा रहे हैं वो हार्डली 5 आदमी ही खा सकते हैं, एक एक सर्विंग लेंगे। तो हमेशा जब भी पॉटलक्स या वन डिश में आप इन्वॉल्व हों, कोशिश करें थोड़ा बढ़ चढ़ के काम करें, ताकि सब लोगों को मज़ा आए और सब लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन भी हो। बाकी यहाँ पे आप मेन्यू देख लीजिए, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू है। यहाँ पे चिकन पाई थी, और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जैसे एक शेपर्ड पाई होती है उस काइंड की पाई थी, कि उसमें आलू और चिकन का बेस था और उसके ऊपर चीज़ डाल के उसे बेक कर लिया था। तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी पाई थी, बच्चों में बड़ी हिट रही है। और बस जी जैसे ही खाना लगा तो बेसब्री तो आप समझते हैं ना पाकिस्तानी कौम की। बस अब हमने जो है वो खाने की तरफ पैर बढ़ाए
और आप भी हमारे साथ टेबल की तरफ कदम बढ़ाएं और इन्जॉय करें। बड़ी दावतों में हमेशा 2 से 3 मीठे रखने चाहिए, ताकि अगर उसकी क्वांटिटी कम भी हो तो ऑप्शन ज़रा ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जो है वो ये मीठा हमारी एक फ्रेंड लाई थी, केक हमारी दूसरी फ्रेंड लाई थी, और हमारी जो होस्ट हैं उन्होंने भी सवैयाँ बना के रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मीठा था। साथ साथ बच्चियों ने जो है वो सारी प्लेट्स को क्लीन करके डिश वॉशर में भी लगा दिया, ताकि किचन जो है वो साथ साथ सिमटा जाए। तो आप लोग भी अगर कोई दावत करें तो कोशिश करें कि साथ साथ चीज़ों को समेटें। जहाँ कोई एक्स्ट्रा प्लेट या कोई चम्मच पड़ा हुआ देखें तो उसे उठा के उसके ठिकाने पे पहुँचा दें, और हर चीज़ जो भी आपको आउट ऑफ प्लेस लग रही है साथ साथ उसका भी जो है ना काम तमाम करते जाएं, क्योंकि बाय द टाइम आपकी दावत एंड होगी तो एटलीस्ट 20 to 30% सामान जो है वो आपने जमा कर लिया होगा। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं और अपने आप को बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी समझ रहे हैं, मगर आप देख ही सकते हैं कि बॉल के साथ जो है वो कार्रवाई ही हो रही है। और जी मीठा हुआ तो उसके बाद चला चाय का दौर। वो तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही है कि मीठा हो और उसके साथ चाय हो तो बस बहुत मज़ा आता है, और साथ में फ्रेंड्स की कंपनी हो। तो जी खूब अच्छी मज़ेदार किस्म की गप्पे लगाई हमने, और उसके बाद हमने रवानगी पकड़ी। और यहाँ पे तो ये खूबसूरत से फूल, मैंने कहा ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमारी दोस्त जो है वो माशाल्लाह इतनी फ़राख दिल है, उन्होंने अपने गुलदान में से ही फूल निकाल के मुझे दे दिए कि तुम ले जाओ अपने घर और अपने घर जाके लगा लेना। वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ऐसा लगता है कि आवाज़ बीच में से गौता खा जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना पता नहीं आपको क्या सुनने को मिलेगा। तो होपफुली बाय दैट टाइम मेरी आवाज़ सही हो गई हो। और जी अब हम जा रहे हैं घर। और मैं एक बात नोट कर रही थी कि इस कदर ट्रैफिक था, हालांकि इस सड़क पे बिल्कुल इतना ट्रैफिक नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आया कि ये ईद का रौनक मेला है या ऐसे ही लोग बाहर निकले हुए। तो बहरहाल जी घर पहुंच गए, और घर पहुंच के जो है वो उन फूलों को हमने अपने घर में सजा लिया। और देखें कितने खूबसूरत फूल हैं माशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद का पूरा दिन जो है वो उनके घर में ही गुजर गया। तो मेरे घर में ईद से रिलेटेड मैंने कोई बहुत ख़ास एहतमाम किया हुआ नहीं था। तो जब मेरी नेबर ने कॉल की कि हम आपके पास आएंगे ईद मिलने के लिए, तो बस जो मेरे रेस्क्यू के लिए चीज़ें आई वो मेरे फ्रीज़र में रखी हुई थी। तो अगर आपने अपने फ्रीज़र में कुछ ना कुछ फ्रीज़ करके रखा होगा तो कभी भी आपको इमरजेंसी में भाग के कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, और आपकी जेब पे भारी कभी भी नहीं पड़ेगी। इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ जो हैं वो मैंने आपके साथ रमज़ान में शेयर की थी। अल्लाह करे मुझे याद रहे तो मैं इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल दूँगी। किस्सा मुख्तसर अपने आप को प्रिपेयर करके रखा करें, ताकि जब कोई आपके घर में मेहमान आए, कोई मिलने के लिए आए, तो आप अच्छी तरह से उनकी इज़्ज़त से ख़ातिरदारी कर सकें। तो अल्लाह का शुक्र है कि ईद के दिन जो है वो हमारा टेबल बड़े अच्छे तरीके से आबाद हो गया। बहुत अच्छी सी जो है वो हमने टी पार्टी भी की अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप लोग भी खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, दूसरों को आसानियाँ दीजिए, और अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत अता फ़रमाए। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।